हेलो गाइस एंड वेलकम बैक टू माय चैनल द मैसी मॉम। सो ये एक स्पाइडर प्लांट था, उसको मैंने वाटर में रखा था। मैंने देखा था कि वाटर में रखने से भी ये ग्रो कर जाता है, बट पता नहीं ये ग्रो नहीं कर रहा था, इवन कि नीचे से ख़राब होना स्टार्ट हो गया था। तो फिर मैंने इसमें थोड़ी सी मिट्टी डाली और मैंने इसको मिट्टी में लगा दिया। आई नो ये कांच का मतलब एक जैम का बॉक्स था जो खाली हो चुका था, मैंने इसके अंदर ही लगा दिया। मैंने थोड़ा सा ग्रो कर जाएगा। फिर मैं इसे एक अच्छे वेल ड्रेन पॉट में ट्रांसफ़र कर दूँगी। तब तक मैंने इसको इसी में रहने दिया। उसके बाद मैं और पीकू चले गए बाहर पंछियों को रोटी डालने के लिए। ये जो भी रोटी बचती है ना, थोड़ी सी रात की या फिर नहीं भी बची हो, ऐसे ही रखी हो तो भी मैं डाल ही देती हूँ, क्योंकि वो आते हैं, अब उनको आदत हो गई है यहाँ पे आने की। अगर वो रोटी ना मिले तो यहाँ वहाँ घूमते रहते हैं। और फिर मैं अंदर आ गई थी। मेरा मनी प्लांट भी बहुत अच्छे से ग्रो कर रहा था। फिर मैंने इसको इसकी जगह पे रखा। फिर पीकू मुझे पकड़ के ले आई, मम्मा देखो बाहर बर्ड्स आए हैं। तो बाहर जाके देखा तो सच में बर्ड्स आए थे और वो उनको रोटी को खा रहे थे। और ये देख के बहुत अच्छा लगता है, पीकू भी बहुत खुश होती है उनको देख के। देन ये नेक्स्ट डे है। मॉर्निंग में यहाँ पे सुबह बारिश लगी हुई थी। एक्चुअली बारिश तो रात की हो रही थी, बट ये सुबह का टाइम है। इतनी अच्छी फ्रेश एयर अंदर आ रही थी, बट मैं दरवाज़ा नहीं खोल सकती थी पीछे वाला, तो पीकू बाहर चले जाते और उसने सारे कपड़े सब कुछ गीला कर लेना था। तो मैंने वो डोर बंद कर दिया, थोड़ी सी बस हल्की हल्की विंडोज़ खोल दी। मुझे सुबह सुबह बहुत अच्छा लगता है जब फ्रेश एयर घर के अंदर आती है, तो मैं सवेरे थोड़ी थोड़ी हल्की हल्की विंडोज़ खोल देती हूँ। और वैसे भी मुझे लाइट पसंद है, नेचुरल लाइट। देन इस घर में जहाँ पे हम रहते हैं वहाँ पे वैसे भी बहुत सारी विंडोज़ हैं। तो आपने देखा ही होगा कि कितनी विंडोज़ और एक प्रॉपर एक डोर है पीछे बैक गार्डन का, तो बहुत अच्छी लाइट आती रहती है। फिर भी कोई यहाँ पे जिद कर रही थी कि मुझे ब्रेड जैम चाहिए। एक्चुअली वो जो चीज़ देख लेती है ना सामने पड़ी, उसको वही चाहिए होती है। तो मैंने उसको वो दे दिया लगा के, क्योंकि आज सुबह वो वैसे भी बेड से गिर गई थी। वो मेरी गलती थी, मैं दीवार वाली साइड सोई थी, वो दूसरी साइड, और वो गिर गई थी तो सुबह बहुत रोई थी। तो मैंने उसको ब्रेड जैम लगा के दिया। फिर जो रात के बर्तन साफ़ करके रखे थे वो सारे बर्तन उठाए। और सवेरे मेरे हस्बैंड और पीकू के चाचू हैं, वो काम पे जाते हैं, वो 5-6 बजे निकल जाते हैं। तो उन्होंने भी ब्रेकफास्ट वगैरह किया होता है, तो वो बर्तन होते हैं सिंक में। तो मैंने उसके बाद वो वाले बर्तन भी साफ़ करने थे साथ में। तो इससे पहले मैंने अपने लिए चाय रख ली थी और एक साइड कुकर पे मैंने पीकू के लिए शक्करकंदी रखी थी, स्वीट पोटैटो, क्योंकि कल से ही वो बोल रही थी कि मम्मा, फ्रिज से निकाल के ले आई थी, मुझे दे रही थी कि मम्मा स्वीट पोटैटो। तो मैंने उसको बोला था कि कल मॉर्निंग में दे दूँगी, तो जितनी देर में वो खाएगी उतनी देर में स्वीट पोटैटो भी हो जाएंगे। तो मैंने सोचा साथ में जितनी देर में चाय बन रही है और स्वीट पोटैटो उबल रहे हैं उतनी देर में मैं बर्तन कर लेती हूँ। और यहाँ पे मैं गर्म पानी, अगर कोई इंडिया से इस वीडियो को देख रहा होगा तो बोलेंगे पागल हो गए हैं, इतनी गर्मी है। बट यूके में ऐसा नहीं है, यहाँ पे मौसम अभी इतना भी गर्म नहीं हुआ है। और मुझे तो वैसे भी ठंड बहुत जल्दी पकड़ रही है, पता नहीं क्यों। पहले भी मुझे फीवर हो के हटा है ठंड की वजह से। तो मैं रिस्क नहीं लेना चाहती अभी इस टाइम पे, क्योंकि पीकू की भी रिस्पॉन्सिबिलिटी मेरे ऊपर है। और मैं कोई है भी नहीं जो यहाँ पे ध्यान रख सके, क्योंकि हस्बैंड को काम पे जाना होता है, तो अपना ध्यान यहाँ पे खुद ही रखना पड़ता है। तो मैंने यहाँ पे जल्दी जल्दी बर्तन साफ़ किए सारे जितने हो सकते थे। साथ साथ में चाय की तरफ भी देख रही थी कि ओवन के बाहर ना आ जाए, नहीं तो और काम बढ़ जाएगा गैस साफ़ करने का। देन उसके बाद मैं अपनी चाय, पीकू को मैंने थोड़ा सा दूध दिया गर्म करके। दूध वैसे इतना भी गर्म नहीं था, किया तो मैंने माइक्रोवेव ही था। वो जिद कर रही थी कि टीवी के आगे बैठ के पीऊँगी, तो मैं उसको मना कर रही थी कि नहीं, टीवी के आगे बैठ के नहीं पीना है, यहाँ पे डाइनिंग टेबल पे आ जाओ, यहाँ पे बैठ के पियेंगे। मम्मा भी यहीं पे बैठने लगी है। और आज बारिश हुई थी ना, तो बाहर का व्यू भी बहुत अच्छा था। तो मैं भी अपनी चाय लेके वहीं आने वाली थी, पर देखना यहाँ पे वो कितनी जिद कर रही है, मुझे खींच रही है कि चलो चलो यहाँ से, तो मुझे टीवी लगा के दो। तो मैं उसको मना कर दी कि नहीं, अभी सुबह सुबह ही टीवी देखने बैठ जाओगे, पूरा दिन पड़ा है अभी तो वो हट ही नहीं रही थी, कितनी ज़िद कर रही थी। और आज सुबह पता नहीं उसको क्या हुआ था, सुबह तो मतलब इतना ज़्यादा रोई वो। सुबह ही पहले गिर गई बेड से, तब रोई। उसके बाद फिर उसने मेरे को ब्रेड जैम के लिए तंग किया, क्योंकि मैं उसको ब्रेड देती नहीं हूँ, मैदे वाली चीज़ें कम ही देती हूँ। वैसे है तो वो होल व्हीट ब्रेड, बट फिर भी। और उसके बाद मैंने इसको दूध दिया तो टीवी की जिद करके बैठ गई। तो यहाँ पे मैं अपनी चाय लेके आई थी।
मैं चाय के साथ रस लगी थी खाने। और यहाँ पे आप मेरी पीठ इतनी दर्द करती है ना, मैं थोड़ा सा भी खड़ जाऊँ किचन में 10-15 मिनट के लिए तो मेरी पीठ दर्द करने लग पड़ती है। तो मैं पीकू को बोलती, पीकू प्लीज़ यहाँ पे बैठ जाओ, प्लीज़ यहाँ पे बैठ जाओ, देखना कितना अच्छा मौसम हुआ है बाहर और मैं भी आराम से बैठ के कुछ खा लूँ। सुबह उठते ही बहुत तेज़ भूख लग जाती है, बट वो मान ही नहीं रही थी। फिर मैं गई, मैंने उसको उठाया और फिर अपनी गोदी में बिठाया। फिर मैंने उसको समझाया मुझे लग तो रहा था समझ गई है, पर थोड़ी देर के बाद फिर से उसने वैसे ही किया। और ये मेरा घर जो है वो रोड साइड पे है बिल्कुल, तो बाहर थोड़ी सी भी आवाज़ आती तो ऐसा लगता है जैसे हमारे डोर पे कोई है। तो मैं वही देख रही थी पीछे मुड़ के। फिर यहाँ पे पीकू के साथ थोड़ी सी मस्ती की, उसको समझाया, उसको चुप करवाया। देन वो थोड़ी देर के लिए तो शांत होगी, बैठ गई आराम से मेरी गोदी में। बट उसके बाद फिर से यहाँ पे ज़िद करने लग पड़ी कि चलो चलो चलो। और फिर से मुझे खींच रही थी और मेरा बिल्कुल भी मन नहीं हो रहा था उठने का। मैं पता नहीं आजकल मैं बहुत जल्दी थक जाती हूँ, मन ही नहीं करता है कि कुछ करूँ, बस मन करता है बैठे रहूँ बैठे रहूँ। वो पीठ दर्द तो पूछो ही ना। देन उसके बाद वो अपने ब्लैंकेट्स लेके आ गई है मेरे पास और फिर मेरी गोदी में लेट गई और मुझे बोल रही है मुझे ब्लैंकेट उड़ा दो। तो अभी तो वो जस्ट उठ के आई थी थोड़ी देर पहले, अभी तो उसने सोना नहीं था, पर बस वैसे ही मैंने चलो कोई बात नहीं लेटे रहो, इतनी देर में मैं अपनी चाय पी लेती हूँ। तो वो बस मुझे बोल रही थी कि मम्मा चाय ना पियो, मेरी तरफ देखो, मेरी तरफ ध्यान दो। यहाँ पे मुझे अपना हाथ दिखा रही है। उसको ना एक्चुअली वो स्किन नहीं निकल जाती है नेल्स के ऊपर की, वो होता है बहुत ज़्यादा, और बाकी वो खुद भी निकाल देती है खींच खींच के। मैं बहुत रोकती हूँ बट वो मानती ही नहीं है। इतना लोशन सब कुछ लगाया मैंने, बट फिर भी हटती नहीं है। फिर सोचती हूँ थोड़ी बड़ी हो जाएगी तो खुद ही समझ जाएगी। तो यहाँ पे मुझे वो जानबूझ के तंग करने के लिए सेम चीज़ कर रही थी। देन उसके बाद मैंने जल्दी जल्दी अपनी चाय ख़त्म की कि इससे पहले ये दोबारा फिर से रोना शुरू करे और तंग करना शुरू करे। देन थोड़ी देर के लिए हम दोनों यहाँ पे बैठे, इंजॉय किया। देन उसके बाद वो चलेगी फ्रिज के अंदर और यहाँ पे अब उसने नई चीज़ डाल दी स्ट्रॉबेरी की। फिर तब तक स्वीट पोटैटो हो गए थे तो मैंने इसको स्वीट पोटैटो दे दिए खाने के लिए। देन ये दोपहर का टाइम है, यहाँ पे मैंने बनाया जूस। बस मेरे जूस बनाना नहीं था, बाहर बारिश हो रही थी तो बारिश वाले टाइम पे मैं कम ही प्रेफर करती हूँ जूस वगैरह, बट मुझे यहाँ पे बनाना पड़ा क्योंकि गाजरें काफ़ी टाइम से लेके आई थी और ये ख़राब हो रही थी, उसकी वजह से फ्रिज में भी स्मेल आना स्टार्ट हो गई थी। तो जब मैंने देखा तो दोनों पैकेट जगह जगह से गाजर ख़राब हुई पड़ी थी, तो मैंने साफ़ निकाली। आधी का मैंने जूस बना लिया और आधी फिर मैंने रात के लिए सब्ज़ी के लिए काट के रख। और यहाँ पे मैंने फ्रिज से वो कंटेनर निकाला क्योंकि सारा ख़राब हो चुका था, इसमें इतनी गंदी स्मेल आ रही थी। मैंने बोला चलो इसको भी वॉश कर लेती हूँ लगे हाथ, नहीं तो रहता रहता रह ही जाएगा। और आजकल तो वैसे भी सारे काम मेरे आधे अधूरे ही हो रहे हैं, तो उससे पहले मैंने उसमें पानी डाल के रख दिया था गर्म पानी, कि वो थोड़ा सा साफ़ हो जाएगा। और फिर मैंने जल्दी जल्दी जूस निकाला। मुझे एक्चुअली भूख भी लग पड़ी थी क्योंकि सुबह बस वो थोड़ा सा स्वीट पोटैटो ही खाया है मैंने और वो चाय रस ही खाया था और ये दोपहर का टाइम हो गया था तब तक। तो मैंने यहाँ पे अपने गिलास रखे और फिर पीकू को भी दिया साथ में, ताकि वो बैठी रहे यहाँ पे थोड़ी देर के लिए और मुझे काम करने दे। तो मैंने जल्दी जल्दी यहाँ पे फ्रेश जूस निकाला। फिर मैंने पीकू को यहाँ पे बिठाया है टेबल के ऊपर। मैंने उसको बोला तो यहाँ पे बैठ, मैं अभी आ गई, मैं इतनी देर किचन में खड़ नहीं सकती हूँ अब। फिर बैठ के हम दोनों ने जूस पिया और पीकू यहाँ पे देख रही थी कि क्या रखा है मेरे लिए मुझे लग गया था पता कि अब जब मैं बैठ के यहाँ पे सब्ज़ी काटूँगी उसने फिर से पूरे घर में बिखेर देनी है, बट क्या ही कर सकते हैं, उसके लिए मैं ऑलरेडी प्रिपेयर थी। फिर मैंने भी अपना जूस जल्दी से पिया और फिर मैंने सब्ज़ी को काटना शुरू किया। तो यहाँ पे उसको सब कुछ करना है मुझसे पहले कि मुझे दे दो, मैं करके देती हूँ मम्मा आपको। सो बस आज की वीडियो में इतना ही। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। और अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें एंड लाइक करें। बाय बाय।